जो कि इस AC के पैरेलल होगी, इस तरह से F से एक लाइन, और ये दोनों पैरेललोग्राम्स एरिया में इक्वल हैं, तो इनके जो हाफ्स हैं यानी कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th मैथ चैप्टर नंबर 16, और आज हमने इसका लास्ट थ्योरम करना है 16.1.4। तो आइए शुरू करते हैं। ये थ्योरम भी पिछले थ्योरम 16.3 की तरह है। इसमें भी उसने हमें दो ट्रायंगल्स बताई हैं जिनकी बेसेस इक्वल हों और उनका अल्टीट्यूड भी इक्वल हो और उनके एरिया को हमने इक्वल प्रूव करना है। इसकी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये थ्योरम भी पिछले थ्योरम 16.3 से मिलता जुलता है। उसमें भी हमने दो ट्रायंगल्स के एरिया को इक्वल प्रूव करना था और इसमें भी दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसको इक्वल प्रूफ करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें उसने कहा था कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सेम बेस पे होंगी, यहाँ पर उसने हमें बताया है कि उनकी जो बेसेस हैं वो इक्वल होंगी, यानी दोनों ट्रायंगल्स हमने एक दूसरे से अलग अलग बनानी है और इस तरह ड्रा करनी है कि उनकी जो बेस लाइन्स हैं दोनों की वो आपस में इक्वल हो जाए और दोनों के जो अल्टीट्यूड्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो फिर प्रूव ये करना है कि उन दोनों का जो एरिया है वो आपस में इक्वल होगा। तो पहले हम इसकी फ़िगर ड्रा कर लेते हैं। फ़िगर ड्रा करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों की जो बेस लाइन्स हैं ज़ाहिर है वो हम इक्वल तो ड्रा करेंगे, यानी दोनों की बेसेस आपस में इक्वल होंगी। इक्वल के साथ साथ हम उन दोनों की जो बेस लाइन्स हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन पे बनाएंगे। तो पहले मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन, जिसके ऊपर दोनों ट्रायंगल्स हम ड्रा करेंगे। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है। इसके ऊपर अगर हम एक ट्रायंगल इस तरह से बना लें, और इसका नाम रख देते हैं ABC, यानी ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। तो ये एक ट्रायंगल हो गई ABC जिसकी बेस है BC और A इसका वर्टेक्स है। अब इसी लाइन के ऊपर इतनी ही बेस लेते हुए, यानी जितनी बेस BC है या BC साइड की जितनी लेंथ है इतनी ही लेंथ की बेस लेते हुए हमने एक और ट्रायंगल ड्रा करनी है। तो ये मैंने दूसरी ट्रायंगल ड्रा कर ली है। अगर इसका नाम हम रख दें DEF, तो इसको ड्रा करते हुए मैंने BC के इक्वल लिया है EF को, यानी EF की लेंथ और इधर BC की लेंथ आपस में इक्वल रखी हैं और ये दोनों बेस लाइन्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, और दोनों जो बेस लाइन्स हैं उनको एक लाइन के ऊपर रखा है। और दूसरी चीज़, यानी इनके जो अल्टीट्यूड्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो मैंने इनको ड्रा करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा है कि पॉइंट A से जो बेस लाइन BC है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो जितना इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है सेम उतना ही दूसरी ट्रायंगल का अल्टीट्यूड रखा है, या दोनों की जो हाइट है वो आपस में बिल्कुल इक्वल है। तो अब हम अगर इनके जो वर्टिसेस हैं दोनों ट्रायंगल्स के A और D, इनको आपस में मिलाकर एक लाइन ड्रा करें तो वो लाइन सेगमेंट इस जो बेस लाइन है दोनों की BCEF, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, चूँकि दोनों की जो हाइट है वो भी आपस में इक्वल हैं
और दोनों की जो बेसिस हैं वो जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो उनकी जो अपोजिट लाइन होगी वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो फिगर में इस पॉइंट ए और डी को आपस में मिला दें। फिगर को ड्रा करते हुए इन दो बातों का खास ख्याल रखना है कि दोनों की जो बेसिस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर हों, जिस तरह कि हमने ये ड्रा की हैं, और इनकी बेसिस आपस में इक्वल भी होनी चाहिए। और दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों के जो वर्टिसेस हैं वो इस लाइन के एक ही साइड पर हो, यानी ऊपर हों, और उन वर्टिसेस को अगर आपस में मिलाकर एक लाइन ड्रा करें तो वो लाइन AD जो है वो इस बेस लाइन BF के पैरेलल होगी। चूँकि दोनों ट्रायंगल्स की हाइट आपस में इक्वल है, यानी दोनों के जो अल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं, तो फिर अल्टीट्यूड्स अगर इक्वल हों और बेसेस एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हों तो वो दोनों ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि AD और BF आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। ये तो हो गई जी फिगर। फिगर के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है गिवन की। गिवन में वो बातें लिखी जाती हैं जो थ्योरम में हमें बताई गई होती हैं। तो इस थ्योरम में उसने हमें बताया है कि ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेसिस, यानी दो ट्रायंगल्स हैं जिनकी बेसिस आपस में इक्वल हैं, और दूसरी बात बताई है कि इक्वल अल्टीट्यूड्स, यानी इनके जो अल्टीट्यूड्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो ये दोनों बातें हम गिवन में लिखते हैं और प्रूव ये करना है कि उन ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो आपस में इक्वल होगा, यानी एरिया की इक्वालिटी लिखनी है टू प्रूव में, और बेसिस की इक्वालिटी और अल्टीट्यूड्स की इक्वालिटी को गिवन में लिखना है। तो ट्रायंगल्स एक है ABC और दूसरी है DEF, ये दोनों इक्वल बेसिस पर हैं। ऑन इक्वल बेसिस और वो बेसिस हैं BC और EF, BC EF, and having equal altitudes, यानी दोनों के अल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं, दोनों की बेस लाइंस भी आपस में इक्वल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाएं टू प्रूव। और इस थ्योरम में पिछले थ्योरम की तरह हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसको इक्वल प्रूव करना है। तो टू प्रूव में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के जो दो काम हैं वो तो हम पहले कर चुके हैं, वो यहाँ पर अब लिख देंगे। एक तो हमने ये किया है कि दोनों ट्रायंगल्स को ड्रा करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने, यानी ये जो BCEF है ये एक स्ट्रेट लाइन ली है और इसके ऊपर दोनों ट्रायंगल की जो बेस लाइंस हैं उनको रखा है। तो पहले यही लिख लेते हैं, प्लेस द ट्रायंगल्स ABC and DEF so that their equal bases BC and EF, यानी इसकी बेस BC और इसकी बेस EF
ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, आर इन अ स्ट्रेट लाइन। BCEF स्ट्रेट लाइन है BCEF। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों बेसेस आ गई। उसके बाद एक और काम भी हमने किया है कि हमने दोनों ट्रायंगल्स को इस तरह ड्रा किया है कि उनके जो वर्टिसेस हैं वो इस स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड पर हैं, यानी दोनों के वर्टेक्स जो हैं वो ऊपर हैं। तो ये बात भी लिख लें, एंड देयर वर्टिसेस on the same side of it, यानी वो जो स्ट्रेट लाइन थी उसकी एक ही साइड पर हैं दोनों के वर्टिसेस। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में दो लाइंस और ड्रा करनी है। जिस तरह पिछले थ्योरम में हमने किया था कि ये जो ट्रायंगल है ABC, इसकी साइड AC के पैरेलल एक और साइड इधर B से ड्रा करनी है इस तरह से, यानी जो डायरेक्शन AC की है सेम उसी डायरेक्शन में पॉइंट B से एक और लाइन ड्रा करें जो कि इस AC के पैरेलल होगी, इस तरह से। और जो दूसरी ट्रायंगल है DEF, इसकी साइड है DE, इस साइड के यानी DE के पैरेलल एक और साइड ड्रा करें पॉइंट F से। इस तरह से F से एक लाइन ड्रॉ की है जो इस DE या ED के पैरेलल है। अब अगर इस पॉइंट का नाम X रख दें और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं Y, तो अब हमने क्या किया है कि ये जो BX है ये पैरेलल ड्रा की है CA के, और इस तरफ जो FY है ये पैरेलल है ED के। और फिर ये जो AD लाइन सेगमेंट हमने लिया था इसको दोनों साइड्स पे एक्सटेंड कर दें, यानी D से आगे इस तरफ ले जाएं Y तक और A से आगे इस तरफ ले जाएं X तक, यानी D को Y से मिला दें और A को X से मिला दें। अब ये चीज़ें भी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख लें कि ड्रॉ BX पैरेलल टू CA, यानी ये जो BX है ये हमने CA के पैरेलल ड्रा किया है और दूसरी तरफ FY ड्रा किया है ED के पैरेलल, एंड FY पैरेलल टू ED। और फिर हमने AD को दोनों तरफ एक्सटेंड किया तो वो लाइन जो है इधर X पे जाकर BX से उसने मुलाकात की, यानी पॉइंट X पे जाके वो BX से मिल गया, और इस तरफ उसको आगे एक्सटेंड किया तो FY से पॉइंट F पे जाकर उसने इसको इंटरसेक्ट किया। तो ये चीज़ें भी लिख लें, मीटिंग AD produced in X and Y respectively। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, और वो हेडिंग है प्रूफ। इसके दो कॉलम बनाते हैं, एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। अच्छा, इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो बिल्कुल पिछले थ्योरम की तरह है, 16.3 की तरह। इसमें भी हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को चूँकि इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो पैरेललोग्राम है BCAX, इसका एरिया, और इस तरफ पैरेललोग्राम बन रही है EFYD, इसका एरिया, यानी इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया को इक्वल प्रूफ करेंगे। और फिर चूंकि हमें पता है कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो इस पूरी पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है, इस तरफ ट्रायंगल DEF का एरिया जो है वो इस पूरी पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है, तो फिर इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। और ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं यानी BCAX और इस तरफ EFYD, ये दोनों पैरेललोग्राम इसलिए हैं चूँकि इनकी जो बेसेस हैं, नीचे वाली जो साइड्स हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, और जो ऊपर वाली लाइन AD है या XADY, वो लाइन इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। चूँकि ये दोनों ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो कि पैरेलल हैं, और इनकी जो दूसरी साइडें हैं वो हमने खुद पैरेलल ड्रा की हैं। तो ये दोनों पैरेललोग्राम्स जो हैं ये बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, और इनकी जो बेसेस हैं वो आपस में इक्वल हैं। वो तो गिवन में लिखा हुआ है कि इसकी जो बेस BC है और इसकी बेस EF है, ये आपस में इक्वल हैं। तो अगर दो पैरेललोग्राम्स जो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हों और उनकी बेसेस इक्वल हों तो वो एरिया में इक्वल होती हैं। और अगर इन पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है तो फिर लाजमी बात है इन ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। चूँकि ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इन पैरेललोग्राम्स के एरिया का हाफ होता है, इसलिए इन ट्रायंगल्स का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो इस थ्योरम के प्रूफ का स्टार्ट भी हम पिछले थ्योरम की तरह करते हैं कि पहले हम ये लिखेंगे कि ये जो साइड है XADY ये पैरेलल है BCEF के। और क्यों पैरेलल है? चूँकि दोनों ट्रायंगल्स के जो अल्टीट्यूड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, और अगर दो ट्रायंगल्स के अल्टीट्यूड्स इक्वल हों तो वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स होती हैं। पहले लिख लें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और इसकी रीज़न में लिखना है कि इनके जो अल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं। देयर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। अब अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF बिटवीन द सेम पैरेलल है तो इसका मतलब है ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो साइड है BCEF ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी XADY के। XAD और Y ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो गई और इनकी बेसेस भी इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया आपस में इक्वल है। तो इस तरफ पहले लिख लेते हैं पैरेललोग्राम BCAX का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAX
ये वाली पैरेललोग्राम BCAX, इसका एरिया बिल्कुल इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये वाली EFYD इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल हो जाएगा इसका एरिया। रीज़न में लिख दें कि दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन इक्वल बेसिस and between the same parallels। अब फिगर में देखें तो हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल है ABC, ये इस पूरी पैरेललोग्राम BCAX का हाफ होगी, चूँकि AB पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है और डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो एक ट्रायंगल जो ABC है इसका एरिया पूरी पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। तो अब यही बात लिख लें, बट जो ट्रायंगल है ABC ये इक्वल है हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम BCAX, और दूसरी तरफ ये जो ट्रायंगल है TEF ये फिर हाफ हो जाएगी इस पैरेललोग्राम EFYD के। ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ये वाली EFYD, इसके हाफ के इक्वल है ट्रायंगल DEF। और इन दोनों के लिए एक ही रीज़न आएगी कि जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम की बाइसेक्शन करता है। तो रीज़न में लिख लें कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट। और दूसरी जो हमने लिखी है ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम EFYD, उसके लिए भी यही रीज़न है। तो इसको दोबारा ना भी लिखें तो खैर है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम कर देते हैं नंबर 1, ये वाली हो जाएगी नंबर 2, इसको कर दें नंबर 3 और इनको कंपेयर करें तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया चूँकि इक्वल है और ट्रायंगल ABC इस पैरेललोग्राम यानी ये वाली जो पैरेललोग्राम है इसके हाफ के इक्वल है, और दूसरी ट्रायंगल DEF दूसरी पैरेललोग्राम इस तरफ वाली जो है उसके हाफ के इक्वल है, और ये दोनों पैरेललोग्राम्स एरिया में इक्वल हैं। तो इनके जो हाफ्स हैं यानी कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, और रीज़न में लिख देंगे कि ये रिज़ल्ट हमने 1, 2 एंड 3 से अखज़ किया है। यहाँ हम लिखेंगे फ्राम 1, 2 एंड 3, और यही चीज़ हमने प्रूव करना थी। टू प्रूव में बिल्कुल यही बात लिखी हुई है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो वो चीज़ हमने प्रूव कर ली है। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने थ्योरम नंबर 16.1.4 कंप्लीट कर लिया है, और इसके साथ ही हमने 9th के तमाम थ्योरम्स सॉल्व कर लिए हैं। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।